हेलो एवरीवन। क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज नंबर 4.3 के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने p बटे q रूप की परिमेय संख्याओं में दशमलव संख्याओं का रूपांतरण सीखा था, जिसमें दो कारक प्रकार से आपको बताए जा रहे थे। तो एक कारक फर्स्ट के रूप में आपको बताया जा चुका था। अब बात करेंगे हम लोग कारक सेकंड की। तो इसमें क्या होता है, जब असीमित आवर्तक प्रकृति का दशमलव प्रतिरूप होता है। असीमित दशमलव में दशमलव प्रतिरूप के दो प्रकार होते हैं, एक तो शुद्ध आवर्तक दशमलव और एक होता है मिश्रित आवर्तक दशमलव। शुद्ध आवर्तक दशमलव में क्या होता है, वह दशमलव जिसमें दशमलव बिंदु के बाद की सभी संख्याएं, सभी अंक, इकाइयां दोहराई जाती हैं। जैसे देख सकते हैं 0.3 बार, दशमलव के बाद देखिए 3 बार, तीन 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 लगातार सारी संख्याएं रिपीट हो रही है। यहाँ दिया 0.16 का बार, तो 1 6 बार बार रिपीट आ जाएगा, नहीं सारी संख्याएं रिपीट हो रही हैं। 0.1 2 4 2 8 7 5 सबका बार लगा हुआ है, यानी ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेंगी। दूसरा आता है मिश्रित आवर्तक दशमलव, जिसमें वह दशमलव बिंदु जिसके बाद की एक तिहाई, एक इकाई अंक नहीं दोहराई जाती है और बाकी की इकाइयां दोहराई जाती हैं, मिश्रित आवर्तक दशमलव कहलाता है। कैसे, जैसे देखिए 0.2 और 7 का बार लगा है, 2 का नहीं है। 0.35 का बार लगा है, 3 का नहीं लगा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए किसी में बार लगा है और कुछ में बार नहीं लगा है, तो इसी को बोलते हैं मिश्रित आवर्तक दशमलव। अब इनको शुद्ध आवर्तक दशमलव में कैसे बदलते हैं, तो आइए एग्जाम्पल से देखते हैं, या इसी से देख ले पहले नियम। तो दिए गए आवर्तक दशमलव को x के बराबर रखते हैं। आवर्तक दशमलव के इकाइयों के ऊपर से बार हटाकर दशमलव रूप में संख्या लिखते हैं। ये काफी लंबी प्रोसेस है, आप इधर ध्यान दें क्या होता है, एग्जाम्पल द्वारा आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे दिया है निम्नलिखित दशमलव को परिमेय संख्या में व्यक्त करिए। दिया 0.3 बार, तो हम करते क्या है, जो भी दिया होता है उसको हम x मान लेते हैं। तो x बराबर कितना हो गया, इस बार को हटाते हैं और संख्या को आवर्त रूप में लिख लेते हैं। x इक्वल टू 0.3 का बार था, यानी 3 3 3 3 बार बार रिपीट होता रहेगा। यहाँ केवल एक आवर्तक इकाई है, तो देखिए कितनी आवर्तक इकाई है, एक, जिसका बार होता जा रहा है। अतः हम समीकरण फर्स्ट को एक आवर्तक है इसलिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, दो आवर्तक होता 100 का करते, तीन आवर्तक होता तो 1000 का करते, यानी जितने आवर्तक होंगे 10 के गुणनफल के रूप में उसको हम मानते हैं। तो यहाँ पे एक आवर्तक था इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10x, और जब यहाँ करेंगे तो एक 3 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 3.33। इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 2 से एक को घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो बायां पक्ष बाएं से और दायां पक्ष दाएं से घटेगा, तो आ जाएगा 9x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू अगर 9 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा तो 3 एकम 3 और 3 तिका 9, तो x बराबर आ गया 1/3। इसलिए यहाँ आंसर आ जाएगा 0.3 बार इक्वल टू 1/3। अब बात करेंगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 0.2 बार यहाँ पे दे रखा है, ये 41.5 का बार माइनस 27.1 का बार। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, तो 41.5 के बार को क्या लिख देंगे, 41 प्लस 0.5 बार माइनस 27 प्लस 0.1 बार। तो 41 नॉर्मल संख्या है, कंप्लीट है, तो सही लिखे रहेगी, प्लस दशमलव के बाद जो बार लगा होता है, नॉर्मली डायरेक्ट अगर करना चाहें तो क्या हो जाता है, इसको हम लिखते हैं एक अंक के बाद है इसलिए 5/19 माइनस 27 प्लस दशमलव एक अंक एक बार के बाद में है इसलिए क्या हो जाएगा 1/9, यानी जितने भी संख्या पे बार लगा होता है उसके बाद दशमलव होता है डायरेक्ट, तो हम क्या करते हैं जितने अंक के बाद होता है उतने ही 9 बटे में लिख देते हैं, डायरेक्ट ये करने का तरीका है। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी 41 और 27 आपस में घट जाएंगे और भिन्न वाला भिन्न से घट जाएगा, तो इनमें एलसीएम लेंगे भिन्न में, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस 4/9। इसमें एलसीएम लेंगे बटे 1 मान के, तो यहाँ पे आ जाएगा 130/9।
अब बात करेंगे p बटे रूप के मिश्रित आवर्तक दशमलव का रूपांतरण कैसे करते हैं। मिश्रित आवर्तक की बात कर रहा है, तो मिश्रित आवर्तक में हमने आपको बताया था कि दशमलव के बाद कोई संख्या नॉर्मल लिखी होगी और उसके बाद फिर संख्या में कुछ में बार लगा होगा। तो यहाँ देखते हैं, जैसे संख्या दे रखी 0.47 का बार, तो इसमें क्या क्या करते हैं, तो x इक्वल मान लेते हैं, हम जो दी गई संख्या है उसको x इक्वल मान लेते हैं। स्पष्ट है दशमलव बिंदु के बाद केवल एक अंक इकाई है जो बार के बिना है, ठीक है। अतः हम 10 से x के दोनों भागों में गुणा कर देंगे। तो 10 का दोनों भागों में गुणा करेंगे, जितने अंक यहाँ पे बिना बार के होते हैं उतने का ही जीरो लगा के हम दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। इतना आ गया। अब इसको क्या करते हैं, पूर्ण संख्या को अलग कर लेते हैं और बार वाली संख्या को अलग लिख देते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 4 + 0.7 बार। तो 10x ऐसे ही हो गया इक्वल 4 प्लस मैंने बताया था दशमलव बाद जो भी संख्या में बार लगा होता है तो ये बार को हटाते हैं और बटे में उतने ही 9 लगा लेते हैं। तो एक अंक के बार में लगा था तो बटे में 1 9 आ गया। तो 10x इक्वल टू इसमें एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे बटे 1 मान के, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 × 4 प्लस का 7 बटे 9, तो आ जाएगा 10x इक्वल टू 43/9। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अपॉन में चला जाएगा तो 43/90। इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया, 0.47 बार का आ गया 19/45। यहाँ पे 19/45 रॉन्ग लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना आएगा बेटा, यह आएगा भाई, इसको x माना था ना, तो इसका आंसर आएगा 43/90 आएगा। ये रॉन्ग है यहाँ पे बेटा। कितना आएगा, 43/90 आंसर आएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं को आपस में परिवर्तित करते हैं। लास्ट टॉपिक इसमें है दशमलव रूप का प्रयोग करके दी गई परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो कह रहा है 200 परमेय संख्याएं हैं के बीच 10 परमेय संख्याएं ज्ञात करिए। तो भाई हम करते क्या है, दशमलव में करनी है, दशमलव रूप में। तो पहले हम इसको दशमलव में बदल लेंगे, 4 का भाग 1 में दे देंगे, आएगा 0.25, और 3 था, 3 का भाग 2 में देंगे तो आएगा 0.66। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 10 परमेय संख्या, 15 परमेय संख्या जितनी भी लिखनी है वो हम आसानी से लिख सकते हैं। अब 0.25 और 0.66 था, तो दशमलव को अभी छोड़ दीजिए, दो अंकों के बाद क्या ले लेते हैं, तो आगे 25 और 66 आ गया मान लिया हमने। तो 25 और 66 के बीच में जितनी परमेय संख्या लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, वो परमेय संख्या अपने आप लिख लीजिए। हमें लिखने क्या थी, 0.25 और 0.66 के बीच की। तो भाई इसके बीच की जितनी भी 25 के बाद 0.25 के बाद 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, इस प्रकार जितनी भी लिखनी है आपको लिखते जाइए 66 तक। 10 लिखिए, 15 लिखिए, जितनी भी आ सकती हैं वो सब लिख सकते हैं। फिर दशमलव हटाएंगे तो बटे में जितने अंक के बाद दशमलव होता है उतने ही 1 लगा के 0 बढ़ जाते हैं। तो देखिए सब में वही किया हुआ है, ठीक है। अब ये तो संख्याएं ये इतनी हैं, और ये संख्याएं जो यूज कर रहे थे हम लोग, तो यही हमारी जो संख्याएं होंगी बीच की, यही परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी दो संख्याओं के बीच 10 परमेय संख्याएं या 20 परमेय संख्या जितनी कहेगा उतनी ज्ञात कर सकते हैं।